आपको क्या लगता है आपने जिस उद्देश्य से इस फ़ील्ड में कदम रखा था, आप उसमें कितना कार्य कर चुकी हैं? क्या जो ग्रामीण क्षेत्र तक ये योजनाएँ पहुँच पाई हैं कि नहीं पहुँच पाई हैं? आपको इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने इसे सिर्फ़ नौकरी के तरीके से लिया है या फिर किसी मुख्य उद्देश्य से इस फ़ील्ड में आप आई हैं? नमस्कार, मैं अनुश्री यादव, आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज़। इस वक़्त हम मौजूद हैं विकास भवन में और हमारे साथ मौजूद हैं डीएमएम मैम सरिता वर्मा। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके विषय में। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका जनमोर्चा में। धन्यवाद। नमस्कार। मैम पहले तो मैं आपका संक्षिप्त में परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम सरिता वर्मा है। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से जिला मिशन प्रबंधक हूँ, जो ग्रामीण क्षेत्र की गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन्हें संगठित करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना, स्वावलंबी बनाना, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना। मैम आपको इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने इसे सिर्फ़ नौकरी के तरीके से लिया है या फिर किसी मुख्य उद्देश्य से इस फ़ील्ड में आप आई हैं? नौकरी के लिए तो नहीं लिया, क्योंकि इसके पहले मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अर्बन हेल्थ कंसल्टेंट थी, जो इस समय वर्तमान में हमारे इस पद से ज़्यादा वहाँ पर सैलरी है। तो मेन नौकरी नहीं उद्देश्य था हमारा, यहाँ आने का मेरा मेन उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ हैं, जिनको जो अधिकार हैं वो मिलने चाहिए, वो उनको जानकारी के अभाव में नहीं मिल पाते थे। वो घर से बाहर निकलने में बहुत सारी बाधाएँ आती थी, वो नहीं निकल सकती थी। तो एक उद्देश्य था कि हम आएँगे, इस प्लेटफ़ॉर्म है एक अच्छा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का, कि यहाँ जो हम खुल करके हम महिलाओं की मदद कर सकेंगे, उन्हें महिला स्वयं सहायता समूह के रूप में हम संगठित करके आर्थिक सहयोग भी सरकार की तरफ से उनको हम दिला सकते हैं। मैम आपने जिस उद्देश्य से इस फ़ील्ड में कदम रखा था, आपको क्या लगता है कि आप उस उद्देश्य के कुछ काम कर पा रही हैं और कितना काम कर चुकी हैं अगर आपने काम किया है तो? बिल्कुल, जब हम अयोध्या में मई 2020 में हम जॉइन किए थे एंड मंथ में, तो उस समय मुश्किल से पूरे जिले में अगर हम बात करते हैं तो 500-600 ही महिला स्वयं सहायता समूह थे, वो भी एकदम निष्क्रिय पड़े हुए थे, उनको कोई देख-रेख करने वाला नहीं था। तो यहाँ पर जब जॉइन किए तो 4 विकास खंडों में पहले काम शुरू किया गया, सोहावल, अमानीगंज, रुदौली और मसौधा। उसके बाद में 2021 में पूरे जनपद में पूरा जिला इंसेंटिव किया गया, फिर हम लोग काम करना शुरू किए। जहाँ 500 भी महिला स्वयं सहायता समूह नहीं थे, जो थे निष्क्रिय थे, आज हम 13,000 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर चुके हैं और पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। लगभग 1,30,000 से अधिक महिलाएँ हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की समूह में जुड़ करके वो कुछ न कुछ रोज़गार वो कर रही हैं इस समय, चाहे वो खेती कर रही हों, नई विधि से, नई तकनीकी से वो खेती कर रही हैं, चाहे नमो ड्रोन दीदी हो, चाहे पशुपालक के रूप में हो या खेती के रूप में हो। मैम आप ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएँ होती हैं, उनको यहाँ इसमें जुड़ने के लिए आप प्रेरित कैसे करती हैं? किस प्रकार से? इसमें हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे हम जनपद में जिला मिशन प्रबंधक हैं, ऐसे ही हमारे प्रत्येक विकासखंड में ब्लॉक मिशन प्रबंधक हैं। 2-3 कहीं-कहीं पर जो बड़े विकासखंड हैं, 4 भी हमारे ब्लॉक मिशन प्रबंधक हैं। उसके बाद में उनके अंदर में एक आईसीआरपी टीम होती है, जो इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होती है, जो दीदियों को हम लोग चयन करके उनका ट्रेनिंग करा कर के कैसे समूह में गठन करना है, वो किसी एक राजस्व गाँव में जहाँ पर पोटेंशियल देखते हैं कि यहाँ पर महिला समूह बनाए जा सकते हैं, उन गाँव में 15 दिन रुक करके महिलाएँ जा करके एक सर्वे करती हैं घर-घर जा करके, उन 15 दिन में वो समूह का गठन करना, फिर उसके बाद में हमारी समूह सखी होती हैं, उनका खाता खुलवाने में सहयोग करना, ब्लॉक पे हमारे ब्लॉक मिशन मैनेजर होते हैं, जो समय-समय पर ब्रांचों में विज़िट करके उनके खाता खुलवाने में मदद करना, फिर आर्थिक रूप से उन्हें सहयोग करने के लिए जो सरकार से रिवॉल्विंग फंड 30,000 रुपए है, सामुदायिक निवेश निधि है समूह को 1.5 लाख रुपए और इसके साथ में ही जो पैसा कम पड़ता है तो सीसीएल होता है, हमारा बैंक लिंकेज है, वो भी हमारे ब्लॉक मिशन मैनेजर के सहयोग से वो करते हैं, तो इस काम में समस्या नहीं है। मैम इसमें जो महिलाएँ जुड़ती हैं आपके समूह से, उनका शिक्षित होना ज़रूरी है या फिर बिना शिक्षित महिलाएँ भी जुड़ सकती हैं? और उनको यहाँ पे रोज़गार का अवसर मिलता है या फिर नहीं? पहला एक तो सवाल है शिक्षा का, तो हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कोई भी महिला हो, चाहे वो पढ़ी हो, चाहे बिल्कुल नहीं पढ़ी हो, उन सबको मौका मिलता है समूह में जुड़ने के लिए। खाली ग्रामीण क्षेत्र की होनी चाहिए, हालाँकि शहरी क्षेत्र का भी उनका शहरी आजीविका मिशन अलग है, वो भी जुड़ सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्र की भी महिलाएँ समूह में जुड़ सकती हैं, शिक्षा हो चाहे नहीं हो। दूसरा रही बात, जो दूसरा सवाल था रोज़गार के अवसर, रोज़गार के अवसर उनमें पर्याप्त मिलते हैं, क्योंकि मेन रोज़गार शुरू करना होता है, तो उसके लिए पैसा चाहिए महिलाओं के पास में।
तो हम उनको छोटी-छोटी पूँजी कैसे बचत करनी है, उनको वो सिखाते हैं। कुछ अपनी बचत वो महिलाएँ करती हैं साप्ताहिक रूप से और कुछ जैसे ही समूह का गठन हो गया, खाता खुल गया, तो उनको हम मीटिंग कराने के लिए भी सरकार की तरफ से उनको ₹2500 मिलते हैं कि वो अपना एक मोहर बनवा सकें, एक दरी खरीद सकें, एक छोटा बक्सा ले सकें, रजिस्टर खरीद सकें अपने कि उसमें प्रत्येक सप्ताह अगर वो बैठक करेंगी तो एक लिखना भी पड़ेगा। जो अपनी बचत कर रही हैं छोटी-छोटी, उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। फिर उसके बाद में जैसे ही 3 महीने पुराना समूह हो जाता है, तो हम 30,000 रुपए उनको रिवॉल्विंग फंड के रूप में देते हैं कि कुछ वो बचत की थी, कुछ ये पैसा मिला तो कोई छोटा रोज़गार शुरू करें वो। जब उसको देखते हैं अच्छे से काम कर रही हैं, महिलाएँ सक्रिय हैं, बैठक कर रही हैं, कुछ न कुछ उस पैसे का प्रयोग करके कोई काम शुरू कर दें। फिर हम 6 महीने के बाद में फिर समूह की ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग के बाद में फिर हम उनको 1.5 लाख रुपए सामुदायिक निवेश निधि के रूप में उनको सरकार की तरफ से दिए जाते हैं कि जो रोज़गार कर रही थी, उस रोज़गार को वो और बड़ा कर सकें। और अगर वो पैसा कम पड़ता है, तो उसके लिए हम 6 महीने के बाद बैंक लिंकेज भी कराते हैं, जिसमें विथड्रॉ पावर फर्स्ट ईयर 1.5 लाख रुपए होती है, सेकंड ईयर जस्ट डबल 3 लाख हो जाती है, थर्ड ईयर 6 लाख, ऐसे ही ऐसे करके 20 लाख रुपए तक का उनका बिना किसी प्रॉपर्टी मॉर्गेज किए हुए उनको बैंक से लिंक कराते हैं कि वो पैसा ले करके वो अपना रोज़गार करें। तो रोज़गार के लिए कहीं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि महिलाओं को रोज़गार मैम जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ होती हैं, वहाँ पे उनको निकलने में या फिर किसी संस्था से जुड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है उनकी फैमिली की तरफ से। तो आपने अपने कार्यकाल में ऐसी कोई चुनौती देखी है या फिर महसूस हुई है आपको कि जहाँ पर आपको लोगों ने हतोत्साहित किया हो या फिर महिलाएँ जुड़ी ना हो, उस उनके लिए आप कैसे कार्य करती हैं? खैर हमारा सौभाग्य रहा है जनपद अयोध्या में आने का यहाँ पे। हमारे बहुत अच्छे अधिकारी हम सबको मिले यहाँ पे कि उनका भरपूर पूरा सहयोग रहा प्रशासनिक स्तर पे। और गाँव स्तर पे कभी-कभी थोड़ा-सा असहजता महसूस हुई कि जब ड्राइव हमारी जा रही है, समूह का गठन कर रही है, तो जो महिलाएँ हैं उनके पति हों या ससुर हों, उनको निकलने देने में थोड़ा-सा उनको हिचक होती थी कि ये महिला है, घर से कैसे बाहर निकलेंगी, बहू है, किसी के सामने कैसे बैठेंगी, बात कैसे करेंगी। लेकिन उनको समझाना-बुझाना पड़ता था, मोटिवेट करना, उसके फ़ायदे बताना, तो लोग जुड़ने दे देते थे। एक बार का हादसा है कि हम लोग समूह की महिलाओं को उनके स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के लिए, स्वास्थ्य सखी कह लीजिए, उसका आईसीआरपी एफएनएसडब्ल्यू होती है, तो वो स्वास्थ्य के बारे में वो जागरूक करती हैं, समूह की महिलाओं को टीका लगाने के लिए प्रेरित करना, गर्भवती महिलाओं को खान-पान के बारे में बताना उनको और बच्चों को टीका समय-समय पर लगवाना, उसपे और किशोरियों को स्वस्थ शिक्षा देना। तो ये काम होता है, तो इसको चयन करने के पश्चात इनकी 3 दिन की हम लोग ट्रेनिंग जनपद स्तरीय आवासीय कराते हैं। तो उसमें एक दीदी आई, तो उसी दिन शाम को रात में उनके स्वस्थ शिक्षा देना, तो ये काम होता है, तो इसको चयन करने के पश्चात इनकी 3 दिन की हम लोग ट्रेनिंग जनपद स्तरीय आवासीय कराते हैं। तो उसमें एक दीदी आई, तो उसी दिन शाम को रात में उनके पति ड्रिंक करके पहुँचे, अभद्र तरीके से गाली-वाली देना शुरू कर दी कि यहाँ पे क्या हो रहा? बड़े अपशब्दों में। उनको ये लग रहा था कि महिलाओं के साथ में कहीं दुर्व्यवहार किया जा रहा है या इनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर हम लोगों ने उनको पूरा समझाया, समझने के लिए तैयार नहीं थे। जहाँ महिलाएँ रुकती हैं, सोने की व्यवस्था थी, वहाँ पूरा विज़िट कराया। जहाँ भोजन की व्यवस्था थी, मेस हॉल, पूरा ट्रेनिंग हॉल, सब सारी चीज़ें दिखाई हमने, तो थोड़ा-सा संतुष्ट हुए, लेकिन ये ज़रूर धमका के गए कि आप इनको अपने साथ में ले जाइएगा, इनको वापस मेरे घर मत भेजिएगा। उस समय गुस्से में थे, तो हमने बहुत बड़ा नहीं, उनको हमने बस इतना ही कहा कि ठीक है, हम ले जाएँगे, लेकिन बाद में हमें कुछ मत कहिएगा। फिर तीसरे दिन समापन हुआ, फिर उनके परिवार वालों को, उनके पति को बुलाया और उन दीदी के घर से मायके से बुलाए। फिर बैठा करके दोनों लोगों से विस्तार से पूरी जानकारी समझाया गया। फिर उसके बाद समझ गए, फिर ले कर के गए और काफ़ी अच्छे से आज वो रह रहे हैं। मैम आपको क्या लगता है आपने जिस उद्देश्य से इस फ़ील्ड में कदम रखा था, आप उसमें कितना कार्य कर चुकी हैं? क्या जो ग्रामीण क्षेत्र तक ये योजनाएँ पहुँच पाई हैं कि नहीं पहुँच पाई हैं? ये तो बिल्कुल यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र तक की बात करें, तो हमारा काम ही ग्रामीण क्षेत्र का है। आज हमारे पूरे जनपद में 772 ग्राम पंचायतें हैं। कोई ऐसी ग्राम पंचायत नहीं है, जहाँ पर हमारी महिला स्वयं सहायता समूह नहीं हो। हर ग्राम पंचायतों में 8-8, 10-10 महिला स्वयं सहायता समूह, कहीं तो बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, तो 50 से अधिक भी महिला स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जहाँ का ड्राई राशन होता है, दलिया है, दाल है, तेल है, जो गर्भवती महिला, धात्री महिला बच्चों के लिए आता है। उसका उठान का काम हमारे समूह की महिलाएँ ही 100% कर रही हैं। सामुदायिक शौचालय प्रत्येक ग्राम पंचायतों में बने हुए हैं। उनकी भी देख-रेख हमारी समूह की महिलाएँ ही कर रही हैं। जितनी कोटे की दुकानें रिक्त हो रही हैं, वो भी हमारी महिलाएँ ही उनको आवंटित हो रहा महिलाओं को, वही संचालन कर रही हैं।
तो पूरी तरीके से जो भी सरकार की योजनाएँ हैं, वो समूह के माध्यम से संचालित हो रही हैं और ग्रामीण क्षेत्र तक, गाँव तक, हर महिला तक वो पहुँच रही हैं। ये 100%। मैम, आपने जिस उद्देश्य से इस फील्ड में कदम रखा था, आपने अपने उस उद्देश्य पे कितना कार्य किया है, आपको क्या लगता है? उस पर बताइए हमें। उसपे जो भी हमें समय-समय पर शासन से शासनादेश मिलते रहे, तक देने का प्रयास किया है कि जो 2020 में 500 से भी कम समूह थे, निष्क्रिय थे, आज हम 13,000 की संख्या पर पहुँच गए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर काम नहीं हुआ होता, उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई होती, तो 500 से 13,000 की संख्या में नहीं पहुँचते और लगभग 1,30,000 से अधिक महिलाएँ समूह में संगठित होकर के कार्य कर रही हैं। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये 100% तो नहीं कह सकते क्योंकि ये नियमित कार्य चलने वाले हैं, करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम 70 से 80% तो हम पहुँच चुके हैं, हम काम कर लिए हैं। मैम, आप अपने आने वाले समय में जो योजनाएँ होंगी, उसके लिए कोई अपील करना चाहेंगी? कोई बदलाव? बदलाव अपील ये कह सकते हैं कि जो हमारी गाँव की बहनें हैं, महिलाएँ हैं, जो काम कर रही हैं, उनको आगे बढ़ कर के आना होगा, करना होगा और उसके लिए हम सदैव उनके साथ में हैं। चाहे उनको प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत है, तो हम प्रशिक्षण दिलाएँगे। उनको मार्केटिंग में सहयोग चाहिए, तो हम मार्केटिंग में सहयोग करेंगे। ब्रांडिंग में सहयोग चाहिए, तो ब्रांडिंग में सहयोग करेंगे। बस अपील यही है कि हमारी महिलाएँ आगे आएँ वो इस करके काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपको भी। थैंक यू सो मच, जन्मोजा के साथ जुड़े रहिए।